दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। प्रकृति, नेचर, स्वभाव या फिर पर्सनालिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी प्रकृति के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम दूसरों के मन के विचार या फिर प्रकृति जान ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी? है ना सोचने वाली बात। देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, फिर भी हम हमारे घर वालों को पहचान नहीं पाते। हमारे अपने बच्चे, स्पाउस, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार कई बार हमें अचंभे में डाल देते हैं। दूसरों की छोड़ो, क्या हम जान पाए हैं कि हम खुद नेक्स्ट मिनट में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? क्या ये हमारे खुद के हाथ में है या फिर सब कुदरत के हाथ में है? क्या अपनी और दूसरों की प्रकृति को जानने का कोई आसान तरीका है? चलिए पाते हैं इसकी समझ पूज्य निरुमा से। दो व्यक्ति आपस में रहते हैं, मान लो पति पत्नी, तो दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क होता है। कई बार एक को टाइम की वैल्यू, एक को नहीं है। एक हर एक चीज अच्छी तरह से रखना चाहता है, एक नहीं रखना चाहता। दोनों में जो थोड़ा जो अगर वो बताए तो दूसरा बुरा मान जाए, उसका क्या किया जाए? ऐसा है बहन जी, ये कलयुग में दो प्रकृतियां कभी सरीखी आएगी नहीं। हस्बैंड वाइफ रहो या माँ बेटा रहो या माँ बेटी रहो, सास बहू रहो, ट्विन सिस्टर्स रहो या ट्विन ब्रदर्स रहो, प्रकृति की भिन्नताएं है रहेगी। एक उत्तर में जाओ तो दूसरा कहेगा नहीं दक्षिण में जाओ। तो इसमें अभी करना क्या? एक को घर क्लीन लग चाहता है तो दूसरा कहता है भी इसमें कहाँ टाइम बिगाड़ना है, ठीक है साधारण करो। वो कहे नहीं ज्यादा घिस घिस के कई सास हमको कहती है मेरी बहू बहुत डरती रखती है, तो फिर क्या करना? अरे मुझे तो चलता ही नहीं है, मैं तो रात में उठती हूँ, बहू के सोने के बाद सारे बर्तन निकालती हूँ, धो के वापस पहुँच के। नहीं, मेरा भाव ऐसा नहीं है। एक होता कि अपनी चीज को थोड़ी व्यवस्थित ढंग से रखना कि जो टाइम से मिल जाए, नहीं मिले, मान लो कि जरूरी कागज है वो ढंग से रखने चाहिए। जो नहीं रखता उसे पे टाइम से मिलती नहीं, वो ढूंढता फिरता है, तंग होता है, दुखी होता है। तो वो ढंग से रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, लेकिन मन में रखना कि वो नहीं रखेगा। नहीं रखता ना वो, मान लो क्या करे? क्या करे? उसको याद ही नहीं आता है, उसको याद ही नहीं आता है। वो प्रकृति की भिन्नता है। अच्छा, हर एक को घर में ऐसा रहता है क्या? हर एक के घर में ऐसा है। किसी का हस्बैंड को क्लीन चाहिए तो किसी की वाइफ को क्लीन चाहिए, किसी को अव्यवस्थित चाहिए तो किसी के रहने दो न करने, वो रहता ही है। अभी आपने क्या करना चाहिए? आपको अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको नए कर्म नहीं बांधना चाहिए, नई कौशल बॉडी नहीं करना है, तो आप छोड़ दो, सबकी संभालो, मैं मेरी फोड़ती हूँ। क्या करेंगे? हमारे कहने से कोई सुधरने वाला नहीं है। सारी जिंदगी आप चिल्लाती रहोगी लेकिन कोई सुधरा तो फिर चिल्लाना बंद करो। हमारा भी करता है, हम ही गलत कर्म बांधते हैं चिल्ला चिल्ला के। उससे बेटर है आपको जो ठीक लगे वैसा करो। आप अपने सामान अपने पास रखो, जैसे रखना है वैसा रखो। हाँ, आपको नहीं मिला तो मेरे पास ढूंढने मत आओ। और क्या करे? कई लोगों को तो ऐसी आदत रहती है कि बस
कागज जमा करते जाओ करते जाओ करते, थप्पे के थप्पे फेंकना ही कुछ लगाते नहीं। जाओ लगाते जाओ। नहीं, फेंकना ही कुछ नहीं। फेंकते नहीं है। अरे ये सरकारी ऑफिस में भी 3 साल के बाद सब रद्दी करके फेंक देते हैं। तो ये तो थप्पी के थप्पी। अरे छोटा सा घर, मैं सांस कहाँ लूं? नहीं, तू तेरी सांस जहाँ लेना है ले, लेकिन मेरी चीज तो यहाँ ही रहेगी। अब इसको क्या करना है, कभी देखते हो आप? बस यही सीखना। इसका कोई आंसर नहीं है क्या? कहा तो एक दिन वो नींद में आए तो सब लेगा के डाल दो गार्बेज में। कहो कि बाहर गए तो सब डाल जला दो, फिर जो होना है सो ले दो, सर फोड़ो एक दूसरे का, एक बार फोड़ दो, रोज का तो बंद हो गया। प्रकृति किसी की नहीं बदली जाती है, हम ही बदलना चाहिए, हमें ही बदल लेना चाहिए। हम ही कुछ ऐसी समझ ले ले, हमें एडजस्टमेंट ले ले कि हमको तकलीफ ना होए। ठीक है, जो हो सो करो, अभी हम हमारा करो। और बहुत अंदर संताप होता है तो उसके प्रति कमन करो। शुद्धात्मा को नमस्कार, शुद्धात्मा ही देखो। हमारे यहाँ तो एक बहन है, तो वो तो अपने हस्बैंड इतना गड़बड़िया, इतना उतावलिया है, तो वो अपने हस्बैंड को शुद्धात्मा ही बोलती है। पति बोलू तो मेरे सर पे आ जाए, उससे शुद्धात्मा, हमारा शुद्धात्मा मानता नहीं है। छोड़ दो, क्या करे, अभी आजो पल्ले पड़ा है तो उसको निभाना ही पड़ेगा। अभी इस बुढ़ापे में और किसके सहारे जिए, जो आया है वो पूरा करो और एडजस्टमेंट लेके करो। अपना मन शांत रहे, ऐसा कुछ ढूंढ निकालो, एक्सेप्ट कर लो, यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं होगा ना, तो आपको मन में वो पिंचिंग रहा ही करेगी, ऐसा ही करता है, वैसे ही करता है, समझते नहीं है। कितनी बार बोलती हूँ तो भी बिल्कुल मानते नहीं है। एक बार तो मानो, एक बार। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। अरे एक हस्बैंड था, तो उसके वाइफ के साथ उसका रोज खाने पे हमेशा किटकिट होती थी। वाइफ बेचारी इतनी जल्दी, उसको सुबह में, बम्बई में था, सुबह 9 बजे निकलना, सबब में जाना और ग्रेटर बॉम्बे में जॉब, काम, बिजनेस करना, तो वह जल्दी करने खा पी के निकल जाता था। तो 9 बजे उसको, उसकी वाइफ है तो सब रेडी करके रखती थी, सारा खाना, दाल भात रोटी शाक। तो हर रोज वो खाने पर बैठता था तो वहाँ ही झगड़ा होता था, जोरदार। और झगड़ा किसके लिए? वो हस्बैंड कहता था, तू रोज दाल की कटोरी दाहिने रखती है, बाहिने क्यों नहीं रखती? बस इस पे झगड़ा। फिर वो उधर से चिल्लाती थी, संभव ऐसे देखते हो, मैं 6 बजे उठ के इतना सारा करती हूँ, मुझे टाइम नहीं है, दाल बनाई वो नहीं देखते हो, और दाहिना बाइना करते हो, अपने हाथ से रख दे इधर की उधर। तो कहती, पर लेकिन तू मानती क्यों नहीं? मैं रोज कहता हूँ तो भी तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है? तो कहे एक मानने की बात है, बस ये मानती क्यों नहीं, उससे ही झगड़ा 4 साल तक चला। फिर वो दोनों आए, हस्बैंड वाइफ हमारे पास, ज्ञान लिया। फिर हस्बैंड ने हमको कहा, हमने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे कुछ झगड़ा वगड़ा होता है? तो उसने कह दिया इसके लिए रोज होता है। फिर शाम मैं ऑफिस में जाता हूँ, तब तक वहाँ भी मेरे दिमाग में यही रहता है, साली मेरी मानती नहीं है, ऐसी है ना वैसी है। और उसका भी दिमाग में चलता है, कैसा हस्बैंड मिला, अभी क्या करूँ, कहाँ से बदलूं? फिर हमने कहा, देख इतना लंबा करता हूँ, उसे छोटा करना, थोड़ी सी थाली घुमा दे, बायना का दायना हो जाएगा, दायना का बायना हो जाएगा, जरा सा टर्न मार दे, कितना सारा इतना लंबा तेरा शॉर्टकट हो जाएगा। कितना लंबा करता है, लेकिन वो मेरा मानती क्यों? अरे पत्नी उसी का नाम कि जो पति का कभी न माने। इतना समझ जा,
क्यों मनाने जाता है? थोड़ी सी बात तू समझ ले तो इतना सारा लंबा नहीं होगा। ठीक है, आप कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, कल से मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं खुद ही कटोरी इधर उधर कर दूंगा। ठीक है, फिर बंद कर दिया। दूसरे दिन से उसने बोलना बंद कर दिया और अपने आप चुपचाप कटोरी इधर उधर करने लगा। फिर 15 दिन के बाद आया, कहने लगा बहुत सक्सेसफुल गया। अब मैंने बोलना बंद कर दिया। 2 दिन के बाद आपको आप कटोरी ब्राइट प्लेस पर आने लगी खुद ब खुद। तो मैंने इतना शॉर्टकट था, कितना 4 साल तक लंबा किया ना। तो छोड़ दे, चुप हो जा। आप भी बोलना बंद करो, वो पस्ती हौले हौले कम हो जाएगी। क्या करे, एक हस्बैंड को तो बस कपड़े जमा करना, कपड़े जमा कर। अरे फट गए, पुराने हो गए, डाल दे गार्बेज में। थप्पी के थप्पी, थप्पी के थप्पी। अरे तो स्त्रियां ऐसा करती है, परिग्रह, पुरुष थोड़ी करता है। उसको तो मालूम ही नहीं रहता कि मेरी कौन सी चीज कहाँ है। इसलिए समझ जाना कि भी ये इसकी कुछ आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को ये इमोशनल बना और ये सेंसिटिव बहुत होती है। तो जो वो दोनों एक है कि अलग अलग है? दोनों अलग हैं। अच्छा, तो कैसे अलग है? इमोशनल बुद्धि कराती है। इमोशनल जो होती है ना, इमोशनल बुद्धि करवाती है। अच्छा। और सेंसिटिव अहंकार करवाता है। दोनों अलग है। अहंकार से होता है और एक इमोशनल पना बुद्धि से होता है। तो अपने को ये दोनों में से निकलना होवे तो वो उसका रास्ता कैसा है? बुद्धि और अहंकार दोनों से पर हो जाओ। बुद्धि कुछ बताए तो उसकी बात मत सुनो, गेट आउट कर दो। और अहंकार कुछ भी बात स्वीकार कर दे, सही कर दे, तो उसको उखाड़ के फेंक दो, गलत है करके छोड़ दो उसको, स्वीकारो मत उसकी बात को। तो अपने को जो काम कभी होता है न, तो ऐसा होता है कि जल्दी हो जावे, तो वो इमोशनल पना है। हाँ, वो इमोशनल पना है। तो वो उसको गेट आउट, उसको वास्तविकता को स्वीकारो कि यह जब हम हमारा कार्य करे जाओ, जितना हो सके उतना हमारा पूरा प्रयत्न करो उसके पीछे। फिर जिस टाइम में पूरा होने वाला है वह हमारे हाथ की बात नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमारे ज्ञानियों ने हमें प्रकृति की समझ दी और सिखाया कि कैसे हम अहंकार और बुद्धि से बाहर निकलकर प्रकृति को सहज होते हुए देखें। ऐसे ही और प्राइसलेस चाबियां पाने के लिए हर रोज सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एडजस्ट एवरीवेयर। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।